हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो ग्रेजुएट लेवल के भी एग्ज़ाम हुए थे उसके मैथ के सारे क्वेश्चंस। तो अभी तक हम लोगों ने 10th जून 9th जून लास्ट शिफ्ट तक का हम लोगों ने अभी तक सोल्यूशन कर लिया है। और आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 10 जून 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का करने वाले हैं। बाकी के अगर अभी तक आपने सोल्यूशन नहीं देखे तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के नाम से वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ए एक निश्चित कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर वो कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पर बी प्लस सी लेते हैं, ए रेशियो बी प्लस सी अगर हम लेते हैं तो दोनों का सेम आएगा, यानी 1:1 आएगा। यही इफिशियंसी हो जाएगी इनकी, क्योंकि दोनों का सेम है। और क्वेश्चन में आगे दे रखा है हमें कि ए और बी मिलकर के 7 दिन में काम कर रहे हैं और सी अकेले उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से आपका टोटल वर्क 63 आ जाएगा। ए और बी की इफिशियंसी हमारे पास 9 आ गई और सी की इफिशियंसी अकेले हमारे पास निकल के आ रही है 7। तो मैं अगर यहाँ पर जो हमें रेशियो दे रखा था इन दोनों का, अगर मैं तीनों का ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर मैं रेशियो लेता हूं इफिशियंसी का, तो हमारे पास 2 आ रहा है। और एक्चुअल में देखो, ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं तीनों का लेता हूं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9 + 7 16। यानी 2 रेशियो की वैल्यू 16 है तो 1 रेशियो की वैल्यू 8 हो जाएगी। यानी हमारे पास ए की इफिशियंसी 8 आ गई और बी प्लस सी की भी 8 आ गई। तो यहां से हमें निकालना क्या था, बी की इफिशियंसी निकालनी थी। तो बी की हम सिंपली निकाल सकते हैं। ए की इफिशियंसी हमारे पास 8 है, तो यहां से देखो ए की 8 हो जाएगी और बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल तीनों की 9 थी। तो बी का पूछा गया है कि कितने दिनों में करेगा। बी एक की इफिशियंसी से 63 डेज में कर पाएगा टोटल वर्क। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है कि एक्स ए स्क्वायर का अनुक्रमानुपाती है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। देन बोला गया है कि ए वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए है वो वाई का व्युत्क्रमानुपाती है। अब हमें क्या करना है, जो ए की वैल्यू हमें पुट कर देनी है यहाँ पर, ए बाई वाई, यानी एक्स इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे के ले लेता हूँ तो ए की वैल्यू क्या है, 1/y² हो जाएगा। बस इसी में हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि y की वैल्यू 20 होती है, तो y की वैल्यू 20 होती है तो x की कितनी हो रही है, x की 39। तो x अगर 39 हो रहा है तो के हमारे पास y की वैल्यू 20 है, तो ये 400, ये इधर आके 400 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई, k की। बस अब आगे जो बोला गया है फिर से इसी में पुट कर देना है। x का बोला गया है कि वैल्यू निकालिए और k की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 400 × 39। और यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 से ये चला जाएगा 100 टाइम। x की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आई, 3900, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताइए। तो देखिए हमें पीछे जाना है। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। लेकिन एक बढ़ेगा तो यहाँ से 5/4 होगा, लेकिन होना ये चाहिए था। लेकिन हम बैक जब जा रहे हैं तो सिंपली इसको किस तरीके से सॉल्व करिए, देखिए 1,60,000 हो गया। अब अगर हम बैक जा रहे हैं तो ये अपोजिट हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। 3 साल का पूछा गया है तो 2 साल तो हमारा ऐसा ही चलेगा। थर्ड ईयर क्या होगा कि दोनों का अगर 1 - 4/5 करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 1/5। तो बस सिंपली आपको यहाँ पर 1/5 कर लेना है। अब यहाँ से देखो हमें ऊपर 4 दिख रहा है, तो एक सिंपल तरीका क्या है कि बगैर सॉल्व किए आप इसको कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आना चाहिए आंसर। यहाँ पर 34 का मल्टीपल नहीं है, 34 का मल्टीपल नहीं है, 34 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है, ये 84 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा आप सॉल्व कर लीजिए, 25 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएगा। ये हो गया आपका 10 बच गया, 40 यहाँ पे 400। फिर से आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हो। 5 से जाएगा तो ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और यहाँ से हमारे पास 40, 5 8 जा 40, 0 इंटू 16। अब 16 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 16 8 128 होता है। 12 हमारे पास कैरी बच गया, 16 दूनी 32, 44 हो गया 4, 16 कम 16 4 20। इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट, उस सम षटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 16√3 है। तो अब यहाँ पे आपको एरिया पता होना चाहिए, क्या होता है एरिया आपका होता है 3√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर। बस सिंपली आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 3√3 अपान में 2 हो गया, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या रखी 16 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 256, और √2 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 छंग 18, 8 आ रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप चाहे सॉल्व करिए चाहे ना करिए। नेक्स्ट, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 होते हैं, यानी 1 से लेकर के हम 12 तक जाएंगे तो पहला हमारे पास 1 आ गया, लास्ट 12 आ गया, तो बस दोनों को दो जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो 6.5 आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पर भी हमें दे रखा है कि x की पावर z इक्वल टू वाई की पावर 4, तो x की पावर z की वैल्यू अगर हम पुट करें, x की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखा है 12 की पावर 0.36, अब इसकी पावर z करेंगे तो यहाँ पर z मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू y की वैल्यू क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 12 की पावर 0.64, और इसकी पावर 4 है तो ये भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, यहाँ से दोनों का पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 36z इक्वल टू हमारे पास 64 इंटू 4 आ गया, 4 से गया ये 9 टाइम, z की वैल्यू हमारे पास आ गई 64 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसको आप जाओगे तो 7.11, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। नेक्स्ट, 2 पाइप बोला गया है, एक पाइप जो है वो 35 मिनट में फिल करता है, तो हम एक पहले को ए मान लेते हैं, यानी ए हमारे पास 35 मिनट में फिल कर रहा है, और सेकंड पाइप 15, इसको हम बी मान लेते हैं, ये 15 मिनट में फिल कर रहा है। आगे बोला गया है कि टंकी को खाली करने के लिए तल में एक पाइप लगा है, यानी नीचे एक पाइप लगा है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 6 मिनट में भर जाती है, यानी ए प्लस बी माइनस का सी, ये 6 मिनट में फिल हो जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तीनों का हमें एलसीएम ले लेना है। अब एलसीएम आप लोगे तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 105, तो 6 से नहीं जाएगा, यानी डबल हो गया 210। 35 से आप देखोगे तो ये 6 टाइम जाएगा, 15 से जाएगा ये 14 टाइम, 6 से जाएगा ये 35 टाइम। अब आपको देखो यहाँ पे इफिशियंसी लेना है सी की, क्योंकि बोला गया है कि भरी हो टंकी तो सी कितने देर में खाली करेगा। ए की इफिशियंसी हमारे पास 6 दे रखा है क्वेश्चन में, बी का 14 दे रखा है, टोटल 35 है, 14 6 20 हो गया, बचा कितना सी का 15, और ये खाली करने वाला पाइप है, तो 210 अगर 15 की इफिशियंसी से खाली करेगा तो कितना आ जाएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। 14 मिनट आपका आंसर लगेगा। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक्स निकालने के लिए इनका डिफरेंस लेना है, यानी कि 2815 माइनस करोगे आप 1063, और 3451 माइनस करोगे आप 2815, और 3451 माइनस करोगे 1063। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 7 1, और दूसरे में देखो यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 6, और ये आ गया 3, और ये आ गया 6। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 11 माइनस 3 8 हो गया, फिर 8 हो गया, और ये आपका आ जाएगा 3 हो गया, और यहाँ से निकल के आएगा 2, ये आपका जो है बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सब का हमें एलसीएम लेना है। तो देखो सबसे पहले हम छोटा वाला जो हमारे पास है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास ये दिख रहा है कि 2 से जा रहा है, सॉरी 4 से भी जा रहा है, 4 से तीनों जा रहे हैं, लास्ट डिजिट देखो, लास्ट 2 डिजिट, तो 4 से दोनों जा रहे हैं, और 3 से भी जा रहा है क्या, हाँ 3 से भी जा रहा है, यानी हम 12 से इसको डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 12 पंचे 60, और 12 3 36, 53। अब 53 तो टूटेगा नहीं, यानी हो सकता है कि सभी में 12 कॉमन हो, तो यहाँ पर देखो 4 से तो दिख रहा है, 3 से भी निकाल लेते हैं, 5 2 7 7 14 1 15, 3 से भी जाएगा, तो 12 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जाएगा 12 कम 12, और 5 बच गया, 12 चौक 48, और 12 छंग 72, 153, और इसमें दो ही कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर ये भी 12 से जा रहा है तो ये 12 आपका एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, यानी एचसीएफ, तो 8 8 16, और 5 21, हाँ ये भी 12 से जा रहा है, तो आपका 12 जो आपका निकल के आ रहा है वो एक्स की वैल्यू आ रही है। अब y की वैल्यू कैसे निकालना है, किसी एक में आप ले लीजिए, यानी 128 में अगर लेता हूं तो इसमें आप 12 से डिवाइड कर लीजिए, कितना शेष बच रहा है,
कितना रिमाइंडर बच रहा है, वही y की वैल्यू हो जाएगी। 12 से जाएगा 2 बार 24 हो गया, यानी आपके पास बच गया 4, 41 हो गया, 12 दूनी 36, ये हो गया 5, 55, 12 चौक 48, 48 और 7, यानी 7 आपका रिमाइंडर बच रहा है, यही आपका y की वैल्यू हो जाएगी। बस पुट कर दीजिए। हमें दे रखा है 3x माइनस का 14y, ये हो गया 36 माइनस 14 इंटू 7, 84। अब अगर आप यहां से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14 6 84, 14 7 98 होगा, सॉरी 98 आएगा यहाँ। अब इसमें आप इसको माइनस करोगे तो ये आ गया 2 और 9 से आ जाएगा 6 माइनस का 62, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। नेक्स्ट, 900 रुपए राशि पर 6% मासिक वार्षिक दर से 12% 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज। अब यहाँ पे देखिए 6% ये ईयरली नहीं दे रखा है, मासिक दे रखा है, और 12 महीने का निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 900 का 72%, 12 गुणे 6। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो, 9 दूनी 18 और 9 छक 9 7 63, 1 64, 648 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 30 वर्ष अधिक थी। तो 3 वर्ष पहले मैं अगर यहाँ पर फादर और सन की बात करता हूँ, तो सन अगर x है तो फादर हो जाएगा 2x प्लस 30। तो यहाँ पर प्रेजेंट में हमें जाना है, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो तीनों ऐड हो जाएगा, यहाँ पर 33 हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 3। बस क्लियर ही। आपको आगे यहाँ पर क्या करना है, देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे कितने वर्ष बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 2x प्लस का 33 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये y के बाद, y ईयर्स के बाद ये आपका हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, बस आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इसको। तो ये आपका आ गया 2x प्लस का 33 प्लस का y इक्वल टू, यहाँ से हमें y की वैल्यू निकालनी है, यानी ये हो गया आपका 2x प्लस का 6 प्लस का 2y। यहाँ से अगर 2x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इधर आ गया, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 33 माइनस 6 27, और यही आपको निकालना था, 27 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी 50% बचाता है और उसका व्यय 320 है। अब 50% अगर बचा रहा है तो व्यय कितना करेगा, यानी एक्सपेंडिचर उसका कितना होगा, 50% ही होगा। तो इनकम कितनी हो जाएगी 100%। अब अगर 50% 320 है तो इनकम कितनी हो जाएगी इसकी डबल, यानी 640, ऑप्शन सी। सिंपल था, इसको आपको ऐसे ही कर लेना था। यहाँ पर दे रखा है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे रखी है 41 किलोमीटर और अप स्ट्रीम दे रखी है 20.5 किलोमीटर। दोनों यहाँ पर आने जाने में 13 किलोमीटर को 13 घंटे लगते हैं टोटल आने जाने में। तो नाव द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो टोटल डिस्टेंस, तो हमने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस इक्वल टू, आपके पास एक फार्मूला होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, और टोटल टाइम दे रखा है तो इसको ऐड कर दीजिए इनटू टोटल टाइम। बस यहाँ पर आप पुट करिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो स्पीड हमारी पास, एक स्पीड हमारे पास है 41, दूसरी है 20.5, 20.5, एक जाने की है एक आने की। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास निकल के आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ गया 61.5 इंटू हमारे पास 13 दे रखा है। तो 5 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से जाएगा 4.1, और ये जाएगा 5 से 5 12 पंचे 60, और यहाँ पर 3 आ गया। अब 41 से देख रहे हो ये कितनी टाइम जाएगा, 0.3 टाइम्स जाएगा, 0.3 टाइम्स जाएगा, और ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया। 13 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 1 53 डिवाइड बाई 3, यही आपका आंसर बन जाएगा किलोमीटर। 533/3 ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें बोला गया कि केंद्र O 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB खींची जाती है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पर सेंटर हमारे पास O दे रखा है, और एक यहाँ पर जीवा दे रखा है कॉर्ड, हम इसको AB मान लेते हैं, और इसकी लंबाई हमें निकालना है। और यहाँ पर एक लंब डाला जा रहा है, वो बोला गया है कि शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी है 4.5 है, और रेडियस हमारे पास दे रखी है कितना 6। हमें निकालना है, अगर ये P है तो AP और ये AP और PB जो है ये इक्वल हो जाएगी, और AB की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको क्या पाइथागोरस लग जाएगा, AP स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी
36 माइनस का 4.5 का आप स्क्वायर करोगे तो 25 और ये आ जाएगा 20, यानी 20.25 आएगा। आप इसको अगर यहाँ से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 15.75 अंडर रूट का, यानी AP इक्वल टू। अब अगर देखो यहाँ से हमें अगर ऑप्शन में एक बार देखते हैं तो हमारे पास √7 सबका दिख रहा है, यानी अंदर हमारे पास 7 बचेगा, यानी ये 7 का फैक्टर है। 7 से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, बच गया हमारे पास 3, 7 5 35। अब आपको ये दिख रहा है, ये कितने का स्क्वायर दिख रहा है, 1.5 का, यानी 1.5 हमारे पास बाहर आ जाएगा √7, ये AP की वैल्यू आ जाएगी। और AB निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका डबल, यानी 3√7, ये आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर D में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के किस मान के लिए दो घात समीकरण इतना और इतना के दोनों मूल कॉमन है। तो कॉमन के लिए A1/A2, तो यहाँ से देखो A1 आपका 2 है, A2 कितना है 4 है, B1/B2 5 से, B2 कितना है K+1, K की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आपका 2 चला गया। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो K+1 की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई और K इक्वल टू हमारे पास 9 आ गई, और यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर C। 8 संख्याओं का औसत 124 है, यदि सबसे छोटी संख्या संख्याओं के योग का 16वां भाग है। तो सबसे छोटी संख्या आप कैसे निकालोगे, देखो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 इंटू 125 124, ये आपका योग हो गया। अब इसका 16वां भाग, तो डिवाइड बाई 16, ये 2 टाइम गया, 2 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 62 आ जाएगा, और यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट, 76% की छूट देने के बाद एक सीलिंग फैन 3330 रुपए है, 3330 रुपए है एक सीलिंग फैन का प्राइस। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो दुकानदार को 50% का लाभ होता। सीलिंग फैन का क्रय मूल्य बताइए। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम यहाँ पर MP को देखते हैं, 76% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो ये 19/25 आ गया। हमारे पास 25 ये था, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा डिस्काउंट के बाद वो 6 आ जाएगा। अब बोला गया है कि 50, अब यहाँ पर इसकी 6 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 33, यानी 25 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 137 हो गया, 13 25 पंचे 125 और 13 138, ये हमारे पास निकल के आ गया मार्क प्राइस। अब बोला गया कि अगर छूट नहीं दी जाती, तो छूट नहीं दी जाती तो आपका सेलिंग प्राइस यही होता जो मार्क प्राइस है, तो यहाँ पर छूट नहीं दी जाती तो 50% का लाभ होता, यानी आपका CP अगर 2 होगा तो SP कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये होता है 1/2। तो अब आपका देखो, जो आपका डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो 3 की वैल्यू कौन सी होती, यही होती 875। तो आपको निकालना क्या है, CP यानी 2 की वैल्यू। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी CP की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए करते हैं, 3 से जाएगा ये 4 बार और 3 से गया ये 6 बार और ये आ गया 25। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे आ गया 50 और 2 छंग 12, 2 चौक 8 1 9, 9250 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 5 और ये आपका आ गया माइनस का 7, 7 से 7, 7 5 12, 2 आ रहा है आंसर, 92 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए यूनिट डिजिट से सॉल्व किया क्योंकि सभी आपके यूनिट डिजिट अलग अलग थे। अगला क्वेश्चन, बोला गया कि एक बेड का अंकित मूल्य इतना है जो लागत मूल्य से 31% है, लाभ इतना %। अब देखो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो 744 का कोई यूज नहीं है क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज ही पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देखो CP को अगर आप 100 मांगते हो तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 31%, इससे एक्स्ट्रा बोला गया है 131 हो गया। तो पूछा गया लाभ 9% है, यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 109। यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रखा है 22 का, कितने पर 131 पर, इंटू 100, यही आपको निकालना था परसेंटेज में। तो आप अगर देखोगे तो 2200 डिवाइडेड बाई 131, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये एक बार जाएगा 131, बचा कितना, यहाँ से बच जाएगा 69, 70 + 20 89 बच गया, यानी 890। अब ये 13 छंग 78, 13 7 91, 6 बार जाएगा, तो 16 पॉइंट करके अपना आंसर जो होगा वही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज का 56 सेंटीमीटर भुजा की चारों ओर घुमाकर शंकु बनाया जाता है।
तो अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लो इस तरीके से, और यहाँ पर बोला क्या गया है कि 56 42, इसको आप 42 मान लो, ये 56 हो गया और ये 70 हो गया। तो बोला गया है कि 56, एक सेकेंड मैं 56 इसको मान लेता हूँ, ये आपका 56 हो गया और ये 42 हो गया। तो बोला गया है कि जो 56 सेंटीमीटर वाली है उससे अगर घुमा करके एक शंकु बनाया जाता है, तो अगर यहाँ पर देखो, अगर आप घुमा करके एक शंकु बनाओगे तो 56 तो वहीं पर रहेगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी 56 आपकी हाइट हो गई, 42 क्या हो जाएगी, आपका रेडियस हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, शंकु का संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो तो पाई की वैल्यू तो पुट नहीं की गई है, आर हमारे पास 42 आएगा, जो आंसर मिलेगा ये 42 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 6 का और 7 का, 6 का यानी 2 और 3, तो 3 से चेक कर लेते हैं, 2 से सभी डिविजिबल हैं, 3 से चेक कर लेते हैं कौन कौन सा है, 4 4 8, ये 3 से मल्टीपल नहीं है, 3 का डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो 7 6 7 5 12 6 18 ये है, और 7 5 12 6 18 ये भी है, और 8 7 15 ये भी है। तो 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप या तो 7 से भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप पुट कर लो, ज़्यादा यहाँ पर इशू नहीं है। पाई इंटू यहाँ पर 42, और यहाँ से देखो 42 प्लस आपका जो है एल कितना है, 70, 70 प्लस 42 आपके पास निकल के आ जाएगा 112, 112। अब आप यहाँ से अगर आप यूनिट डिजिट लेते हो तो देखो 2 दूनी 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट एक ही का 4 दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी आपका ये 4704 आएगा, यूनिट डिजिट से हमने देख लिया कि 4 2 इंटू 2 4 ही आ रहा है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने पर 30% की लॉस होती है, यानी ये 70% की वैल्यू है, तो 102 जो है वो 70% की अगर वैल्यू है तो हमें निकालना कितना है, 15% का लाभ, यानी 115% की, इंटू 115 कर दीजिए। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 5 से, ये आ गया 23, ये आ गया 14, 14 से ये जाएगा 8 बार, तो 23 अट्ठे 184 होता है, तो आपका आंसर जो मिल जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक आयताकार मैदान की लंबाई दे रखा है 11 और 14 सेंटीमीटर, इनका एरिया जो है वो एक सर्कल के एरिया के बराबर है, उसकी हमें सरकमफेरेंस बतानी है। अब सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, पाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 22 मिली गई, 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए 44, और ये तो एक तरीका था, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, पहले तो 11 इंटू 14 ये किसके इक्वल है, पाई आर स्क्वायर, 22 से जाएगा ये 2 से जाएगा 2 बार, 2 से गया ये 7 बार, हमारे पास आर की वैल्यू आ गई 7। अब आपको हमने पहले भी बताया था कि जब आपका रेडियस अगर 7 होता है तो आपका सरकमफेरेंस कितना होता है, 44 होता है, आपका एरिया कितना होता है, 154 होता है, ये हमने बताया था आपको। ओके, 156 होता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 176 होता है। तो अभी तो यहाँ से हमें एरिया से कोई मतलब है नहीं, कि हमने आपको ये बताया था कि आपका रेडियस अगर 7 होता है तो सरकमफ्रेंस 44 होता है, और रेडियस अगर डबल हो गया 14 हो गया तो सरकमफ्रेंस भी आपका डबल हो जाएगा, 88 हो जाएगा। ये हमने एक चार्ट बनवाया था, तो यहाँ से आपका आंसर 44 निकल के आ गया। चलिए, यहाँ से बोला गया कि एक खाली स्टोरेज टैंक 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली था, तो अगर 1% खाली था तो कितना फिल था, 99%। 99% की वैल्यू हमारे पास 51 है, और पूरा फिल कर दिया जाए तो कितना पेट्रोल भरा जाएगा, यानी हमें 100% की वैल्यू निकालनी। तो एक सेकंड के लिए मैं अगर 100% को 51 ही मान लेता हूँ तो हमारे पास 1% कितना आएगा, 0.51, यानी अगर मैं इसमें 0.1% को ऐड करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 51.51, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, तो बहुत थोड़ा सा ज्यादा आंसर ऑप्शन सी ही दिख रहा है, ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके, या एज्यूम करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड की रेशियो दे रखा है हमें 45 37 71, और एक धनराशि बोला गया है कि टोटल अंत में उन्हें इतना कुल प्रॉफिट होता है, तो वाई और जेड के हिस्से का अंतर बताइए। तो यहाँ पे इसको अगर आप सभी को ऐड करोगे तो 7 1 8 5 13, और ये आ गया 15, 153, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2790। निकालना किसका है, वाई और जेड का,
इनका डिफरेंस अगर देखोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 6, यानी 7 से सॉरी 71 से माइनस होगा, ये आ जाएगा 7 का 4, YZ का ही बोला था ना, 7 का 4 आ गया और ये आ गया 3, यानी 34 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर आप इसको देखो 2790 डिवाइडेड बाई 153 इंटू 34 कर दो, 17 से जाएगा ये 2 टाइम, ये 17 से गया ये 8 बार, ये 2 से गया ये 4 बार, 9 बार जाएगा, सॉरी 17 9 153 होता है, यहाँ पे 2 आया, 9 से इसको डिवाइड कर लो, 9 से जाएगा 3 और ये आ गया 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये जाएगा 2 से, 0 2 1 2, 2 3 6, 620, ऑप्शन नंबर सी। यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे 0 दिखा तो हमारे पास 0 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 और b का तृतीय अनुपात c है। b पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 और 6। इनका आप योग करोगे तो 12 आ रहा है, यानी आप b की जगह पर 12 पुट कर दो, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 डिवाइडेड बाई 57। ये आप c की वैल्यू आ गई, और c की वैल्यू भी पूछा गया था। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 19 आ गया, 3 से आप इसको डिवाइड करोगे 3 चौक 12, 3 8 24, 19 से इसको डिवाइड कर लो 19 दूनी 38, 2 पॉइंट करके आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है 2.53 सी की वैल्यू। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जमीन पर एक बिंदु से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण। तो अगर हम यहाँ से कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ये हमारा पहाड़ी हो गई और इसका उन्नयन कोण हमें दे रखा है 60 डिग्री, और कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, क्लियर है, और इसकी ऊंचाई हमारे पास दे रखी है पहाड़ की 171। बोला गया है दिए गए बिंदु से पहाड़ की चोटी तक की दूरी कितनी है, इस बिंदु से यहां पर पहाड़ की चोटी तक का। अब सिंपली आपको पता होगा कि 60 के सामने की रूट ये आपका कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से रेशियो देखोगे तो 60 के सामने जो हमारा एंगल वो लाइंस होती है वो कितनी रेशियो होती है? ये √3 होती है। 2 के सामने 2 होती है, 3 के सामने 1 होती है, यानी हमारे 2 के सामने यानी 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। 3 रेशियो की वैल्यू दे रखी है तो 171 डिवाइडेड बाई √3 हो गई, इंटू 2 करोगे तो आपके पास यहाँ पर निकल के आएगा, √3 नहीं दे रखा है नीचे, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 3 हो गया। 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास जाएगा 3 से 3 से जाएगा 3 5 15, 2 3 7 21, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 114 √3, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर चाल से चलने वाली ट्रेन बी को पूरी तरह से पार करने में 33 सेकंड का समय लेती है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है दोनों? वो अपनी खुद की दोनों डिस्टेंस कवर कर रही होंगी। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ट्रेन बी की लंबाई ए की लंबाई का 1.5 गुना है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो लेते हो तो ये आपका हो जाएगा 2:3, 10 और 15 आएगा रेशियो, 2:3 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों की लंबाई कितना हो गई? 5x मान लेते हैं। अब इस डिस्टेंस को कवर कर रही है, दोनों की चाल विपरीत दिशा में है, तो दोनों साल ऐड हो जाएगी, हमारे पास निकल के आएगा कितना? 60। इसको आप यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 18 कर लो। ओके, ये हमारे पास निकल के आएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस आएगी, एक सेकंड, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितने हैं? 5x, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये चाल हो गया, और समय को आप मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, यहाँ से निकल के आएगा, ये जाएगा 3 से आ गया 11, और 3 से ये आपका 6 बार, 6 से गया ये 10, यानी 5, यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 10 गुणे 11, 110। यानी आपको देखो अब b का निकालना, तो b का आपका कितना हो जाएगा? 330। ये मीटर आपकी आ गई लेंथ b की। अब बोला गया कि ट्रेन b पुल को 54 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। तो 330 अपनी तो डिस्टेंस पार करेगी, अब पुल को हम L मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कवर करेगी 28
किलोमीटर पर आ रहा है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। कितने सेकंड में? 54 सेकंड में। बस यही आपकी एल की वैल्यू निकालनी है। 18 से गया ये 3 बार, और यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 5 3 15, 15 8 120, और 15 दूनी 30, 30 और 12 42, माइनस का 330 इक्वल टू एल। एल की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 90, और यही आपको निकालना था। 90 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली देखो क्या करना है। अगर ये आपका पी दे रखा है तो क्यूब क्या हो जाएगा? पी क्यूब माइनस का 3p। तो यहाँ से देखो 15 का क्यूब, सबका यूनिट डिजिट अलग है, तो 5 का क्यूब करोगे तो 5 ही आएगा, और 3 इंटू 5 करोगे तो 5 ही आएगा। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा यूनिट डिजिट 0 होगा, जिसका ऑप्शन सी, बी सॉरी। अगला क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, इनका समांतर माध्य निकालना है। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी का 0 2 का 0 दे रखा है। तो आप देखो इसको ऐड कर लेते हैं। 6 6 12 3 15, 5 20, 5 25, 25 3 28, 28 36, 36 6 42, 42 8 50, यानी 500 हो गया। यूनिट डिजिट 9 9 18, 18 8 8 16 26, 5 31 1 32, 4 36, 36 4 40, 40, यानी 540। तो टोटल आपका सम आ गया। कितने से डिवाइड करना है? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आप डिवाइड करोगे तो ये 60 आपका आंसर बन के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सिंपली इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। 139 माइनस का 15 इंटू, ये आपका आ जाएगा 15, प्लस का 52। 139 माइनस का 225 प्लस का 52। अब यहाँ से माइनस आप इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 11, 5 2 7, 5 3 8 1 9, और ये आपका आ गया 213, 391 माइनस का 225, सॉरी 191 माइनस का 225। अब इसको आप अगर माइनस करोगे, जो बड़ा है उससे माइनस करोगे, यानी आंसर तो माइनस में आएगा। 5 में से 1 गया है 4, और बचा कितना हमारे पास? 22 में से 19 जाएगा तो 3 बचेगा, माइनस का 34, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मीन एंड मोड दे रखा है हमें। यहाँ पर आपको पता है कि मोड इक्वल टू क्या होता है? मोड इक्वल टू हमारे पास होता है 3 इंटू मीडियन माइनस का 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपसे पूछा है मीडियन पूछा है, तो आपको यहाँ पर मीन दे रखा है, मोड दे रखा है। मोड कितना है? 40.1। मोड आपको यहाँ पर दे रखा है 40.1 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन आपको निकालना है, माइनस का 2 इंटू मोड, 2 इंटू मीन, मीन कितना दे रखा है? 2 इंटू 33.9। अब आप इसको लाओगे इधर तो मल्टीप्लाई होके प्लस में आ जाएगा, यानी 40.1 प्लस का 2 9 18, 2 3 6 1 7, 2 3 6, ये आ गया 3 इंटू मीडियन। ऐड कर लो, ये आ गया आपका 9 7, और 6 4 10। 2 से 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से जाएगा, 3 3 का 9, और ये हो गया 17, और ये 3 बचे 15, 19 हो गया। 3 6 18, 3 3 का 9, 3 3 का 9। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आपका क्लियर हो जाता। ओके, मीडियन आपका इतना आ गया। तो ये था टोटल आपका 10 जून 2025 फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ओके, तो फिर से मिलते हैं 10 जून सेकेंड शिफ्ट के साथ। अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर से मिलते हैं, थैंक यू, बाय।